दोस्तों सुना आपने भी होगा कि सेल्फ कंट्रोल नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस में सेल्फ कंट्रोल ने एक्चुअली कभी कुछ नहीं किया। जिस समय पढ़ाई किया करते थे और क्लासिकल सेंस में एकेडमिकली ठीक ठाक तीर मारे, घर वाले सवेरे 4 बजे उठा करके बैठाल दिया करते थे। अब उनको मना करने की तो हिम्मत होती नहीं थी, तो बैठ के पढ़ा भी करते थे। कुछ समय पढ़ने के बाद आदत पड़ गई। 10th में, 12th में या जेई कैट की तैयारी के समय सवेरे 4-5 बजे उठ करके पढ़ाई की काफ़ी समय तक। लेकिन उसको सेल्फ कंट्रोल बोलना थोड़ा अजीब है, क्योंकि वो एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ करता था। सच ये है कि पेरेंट्स ने आदत डलवा दी और एक बार आदत पड़ गई, बिहेवियर पैटर्न सेट हो गया, तो आप फिर उस सेट बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हैं। इंसान के लिए तो वो सबसे आसान काम है, एक सेट बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करना। सेल्फ कंट्रोल तो तब होता है जब हर दिन आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया खेल कर या सोना छोड़कर या और मज़े की चीज़ें छोड़कर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। होती ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता था, और डेली कॉन्शियस डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होता था। 10th 12th के टाइम पर जिस क्वार्टर में हम लोग रहा करते थे, जिस खिड़की के पास में बैठ करके मैं पढ़ा करता था, वहाँ आपको नीचे खेलते हुए बच्चे दिखाई देते थे। आप उस समय पढ़ रहे होते थे, लेकिन वो चीज़ भी ध्यान से देखें तो एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ करती थी। सच ये था कि मेरा जो प्रोग्राम्ड बिहेवियर था वो एक्चुअल में पढ़ाई करना ही था। अगर आप मुझसे ये कहते कि बेटा जाओ नीचे खेलो, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो वहाँ पर भी जब अन्य बच्चे खेल रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपकी आदत उस तरह की पड़ गई है। इसी तरीके से बीटेक के बाद जब वर्कआउट शुरू किया, तो बचपन से यही सुना था कि यार ये तो बहुत पतला है, ये तो बहुत दुबला है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे, जिम देखा, एकदम से दौड़ पड़े। कुछ समय के बाद आदत पड़ गई, और एक बार आदत पड़ गई उसके बाद तो आपको सिर्फ उस आदत को मेंटेन ही करना है ना। जिस आदमी को वो आदत नहीं है, उसको ये लगता है कि यार देखो क्या मस्त डिसिप्लिन है बंदा, कितना रेगुलर वर्कआउट किया करता है, या क्या ज़बरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। इसी तरीके से रीडिंग हैबिट जब शुरू की, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टिंग इसलिए की क्योंकि भैया बहुत शर्माते थे, नए लोगों से बात नहीं कर पाते थे। कुछ लोग ऐसे दिखाई देते थे जो सबसे बात कर लेते थे, सबके दोस्त बन जाया करते थे। तो डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वगैरह की टाइप की किताबों से शुरू किया, और 2-3 किताबें आपने पढ़ी, आपको आदत पड़ गई। उसके बाद आपको सिर्फ हैबिट को ही मेंटेन करना रह जाता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हमें बाहर से सेल्फ कंट्रोल जैसी दिखाई देती हैं, एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल नहीं होती। एक्चुअल में सेल्फ कंट्रोल शायद एक मार्केटिंग स्टोरी है, एक प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है। लॉजिकल ज़रूर लगता है कि हाँ भैया, इस आदमी के अच्छे नंबर अगर आ गए तो ज़रूर जिस समय सारे बच्चे खेलते थे वो पढ़ता होगा, क्या गज़ब का सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन सच ये नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं था, ये हैबिट मेंटेनेंस था। अब हैबिट कैसे पड़ती है? कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए आपको, कोई ना कोई इनिशिएशन चाहिए। या तो आपको इनिशियल इंटरेस्ट था, या पेरेंट्स ने आदत डलवा दी, या वातावरण ने पुश कर दिया। जैसे एक एरोप्लेन रनवे पर दौड़ता है उड़ने के लिए, उड़ने से पहले, उसी तरीके से कुछ समय तक सिस्टम ने या इंफ्रास्ट्रक्चर ने या वातावरण ने आपको दौड़ा दिया, और उसके बाद आपको वो हैबिट का मोमेंटम मिल जाता है। उसके बाद आप हैबिट मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। लेकिन हैबिट मेंटेनेंस के लिए पहले आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब हैबिट कैसे बने? जैसे हम लोगों ने बात की, रनवे का जुगाड़ करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कारण ढूंढें जिससे कि हम शुरू के 30, 40, 50 दिन वो काम कर पाएं। कई केसेस में पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं, एटमॉस्फेयर पुश कर देता है, या आपका अपना स्पेशल इंटरेस्ट होता है, कोई रीज़न बन जाता है। और एक बार 30, 40, 50 दिन आपने वो काम कर लिया, तो फिर कुछ हद तक तो हैबिट बन ही जाती है। अब हमारा काम हैबिट मेंटेनेंस का हो जाता है। अच्छा, हैबिट मेंटेनेंस की 2 खास चीज़ें, एक तो वो काम अपने आप में मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरा वो विल पावर का भी खेल नहीं है। आपके पास मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कंडीशंस इस तरह की होनी चाहिए जो आपको उस हैबिट को
सस्टेन करने में, मेंटेन करने में हेल्प करती हों, थोड़ी हैबिट फ्रेंडली कंडीशंस हों। मान लीजिए कि पेरेंट्स ने 30, 40, 50 दिन बैठा दिया आपको पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने की कुछ कुछ आदत पड़ गई। लेकिन अगर आपके घर में पढ़ने के लिए कोई शांत सा कोना है ही नहीं, या बैठने की कोई सही जगह है ही नहीं, या घर किसी नाली के पास में है जहाँ बदबू आया करती है, या पड़ोसी रोज़ सवेरे उठ करके लड़ने लग जाते हैं, यानी हैबिट फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है, यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आपकी उस हैबिट के मेंटेनेंस के अगेंस्ट है, तो यहाँ आप फंस जाएंगे। यानी सेकंड फेज में जो हैबिट मेंटेनेंस की फेज है, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में हैबिट फ्रेंडली कंडीशंस हों। नहीं है तो क्रिएट करिए, पीस बाय पीस क्रिएटिवली दिमाग लगाकर किसी भी तरह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जो हैबिट फ्रेंडली हो। मिनिमम लेवल पे चाहिए आपको, 100% परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, लेकिन हाँ 30% तो चाहिए। यानी जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं वो एक्चुअल में एक 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 हैबिट फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 हैबिट मेंटेनेंस। हैबिट फॉर्मेशन रनवे पर दौड़ने की तरह है, किसी तरह शुरू के 30, 40, 50 दिन हमने वो काम कर लिया, किसी तरह अपने आप से वो करवाइए, इनिशियल मोमेंटम बनाइए, इनिशियल थ्रस्ट जनरेट करिए। और फेज़ 2 जो है वो हैबिट मेंटेनेंस है। हैबिट मेंटेनेंस भी पक्के इरादे वाला खेल नहीं है, स्ट्रॉन्ग आयरन विल वाला खेल नहीं है, वो बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खेल है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा इंफ्रा जनरेट करिए जो उस हैबिट के मेंटेनेंस के लिए सपोर्टिव हो, उस आदत को बनाए रखने के लिए फ्रेंडली हो। ये 2 चीज़ें अगर हम कर पाते हैं तो हम ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स में पढ़ने लग जाते हैं जिससे हम किसी भी काम को रेगुलरली लंबे समय तक कर पाते हैं। बाहर से जब आप देखते हैं तो फिर वो आपको सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन या इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। एक बार फिर जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, अक्सर वो एक मार्केटिंग स्टोरी होती है और प्रोडक्ट आपका हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट मेंटेनेंस होता है। हैबिट फॉर्मेशन स्टार्टिंग का पुश 30, 40, 50 दिन आपने किसी तरह वो काम किया, और हैबिट मेंटेनेंस बाद में ऐसी कंडीशंस मेंटेन रखी कि वो जो है उस हैबिट के लिए सपोर्टिव हैं और उस हैबिट को मेंटेन करने के लिए जो आपको मेंटेनेंस वर्क करना है वो आपने किया। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।